नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। कक्षा 4 विषय हिंदी में आज हम इकाई 7 जिसका नाम है झूला, उसको गुजराती भाषांतर के साथ समझेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा यानी कि माँ, झूला यानी कि पालना। तो यहाँ पर लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे लिए एक झूला लगा दे, उस पर मैं मस्ती से झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। बच्चा यह कहता है कि झूले पर चढ़कर ऊपर बढ़कर मैं आसमान यानी कि आकाश को छू लूँगा। दूसरे शब्दों में कहे तो झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूँगा और आसमान को छू लूँगा। બાળક તેની માતાને કહે છે, માં મારા માટે એક હિંચકો બાંધી દે, તેના ઉપર હું મસ્તીથી હિંચકા ખાઈશ, હિંચકા ઉપર હિંચકા ખાઈને હું ઉપર તરફ ચડતો જ જઈશ, વધતો જ જઈશ અને આકાશને અડકી જઈશ। क्या बच्चों आप भी चूल्हे पर बैठकर ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं? देखो यह कविता का बच्चा अब आगे क्या क्या कल्पनाएं करता है वो समझेंगे। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। कविता में जो झूला लगा है वह पेड़ पर लगा हुआ है। कविता में बच्चा झूला झूल रहा है, तब पेड़ के साथ उसकी डालियाँ और पत्ता पत्ता भी झूल रहा है। डाली को हम गुजराती में वृक्षनी डाળીઓ કહીશું અને पत्ता पत्ता એટલે કે પાંદડા પાંદડા। यहाँ पर बच्चा कहता है कि मैं जब झूला झूलता हूँ तो मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूला झूलते हैं। अब आगे, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। यहाँ झूले पर बैठकर कविता का बच्चा एक नई कल्पना और करता है कि इस झूले पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, झूले के सहारे मैं दिल्ली और कोलकाता की सैर करना चाहता हूँ। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। झूले पर बैठकर बच्चे को नीचे की धरती भी झूल रही हो ऐसा लगता है, यानी कि નીચેની ધરતી પણ હિંચકા ખાતી હોય તેવું બાળકને લાગે છે। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। रिमझिम यानी कि झरमर और दल बादल यानी कि बादलों का समूह। रिमझिम बारिश बरसती है और मैं झूले के साथ उड़कर बादलों के समूह को छूना चाहता हूँ, ऐसा कविता का बच्चा कल्पना कर रहा है। यानी कि झरमर झरमर वरसाद वरसे छे अने हिंचकानी मददथी हूँ वादळोना समूहनो स्पर्श करवा इच्छुं छूं। यह कविता का जो बच्चा झूले पर बैठकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है उसका विवरण यहाँ पर हुआ है। तो बच्चों कहीं ना कहीं यह विवरण हम भी अपनी कल्पनाओं में करते हैं जब झूले पर बैठते हैं। तो बच्चों अब हम झूला कविता का अभ्यास का अध्ययन आगे करेंगे। प्रश्न 1, पढ़िए और बोलिए। यहाँ पर दिए हुए जो हिंदी शब्द है उसको मैं बोलूँगी और साथ में आपको दोहराना होगा। पहला हिंदी शब्द है अम्मा, दूसरा है झूला, तीसरा है चढ़कर, चौथा है बढ़कर, पांचवा है दिल्ली। आगे है मज़ा, बड़ा, उड़कर, धरती,
और रिमझिम। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए। तो पहला शब्द है झूल, दूसरा झूला, तीसरा झूलूंगा और चौथा है रिमझिम। जैसे ज वाले शब्द झूला कविता में प्रयोग हुए हैं। आगे है प्रश्न 2, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? मैंने घर में और बाग में झूले को देखा है। यानी कि मैं घरमा અને બગીચામાં હિંચકાઓને દેખ્યા છે। आगे है तीसरा प्रश्न, आप किस तरह के झूले में झूले हैं? तो मैं रस्सी के और डाली के झूले में झूली हूँ। बच्चों, यहाँ पर मैं जिस झूले पर झूली हूँ उसका नाम लिखा है, मगर आप जिस झूले पर झूले हो इसका नाम यहाँ पर लिखना है। अब आगे है चौथा प्रश्न, पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। तो बच्चों, प्रश्न 2, 3 और 4 का उत्तर आपको अपने हिसाब से देना है। अपने जीवन में किए गए अनुभव द्वारा यहाँ पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चौथा प्रश्न का उत्तर मैं अपने हिसाब से यहाँ आपको कह रही हूँ, मगर आपको अपने अनुभव यहाँ पर लिखने हैं। वैसे तो हम सब पालने में झूलकर ही बड़े हुए हैं, मगर मैंने पहली बार झूला अपने मामा के घर पर झूली थी। आधे से ज़्यादा दिन मैंने झूले पर बिताया था। मुझे बहुत ही मज़ा आया था। तो झूला कविता का स्वाध्याय का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अस्तु। भारत माता की जय।